अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं ऑफ़िस से वापस आई थी तो मुझे सामने अपने कारपेट्स नज़र आए जो कि मैंने धुलने दिए थे, और मैं आते ही सबसे पहले ना बुरहान ने मुझे मेरी तरफ भाग के आया और उसने कहा कि मम्मा मुझे उठाओ। मैं भी सारा दिन उसको काफ़ी मिस करती हूँ जब ऑफ़िस में होती हूँ, और वो भी मुझे मिस करता है। तो बस मैंने उसको गोद में उठाया, उसको थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम गुजारा, और फिर मैंने कहा अभी जो है ना मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस से वापस आके खाना भी बनाना होता है। आज मैं जब ऑफ़िस से वापस ही आ रही थी ना, तो मैंने रास्ते में ही बल्कि जब मैं ऑफ़िस से निकली तो मैंने सोचा कि मैंने क्या बनाना है। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और सोचा कि हम घर पे क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि मैंने लेके जानी है उस रेसिपी के लिए। और फिर मुझे ये वाली चीज़ें याद आई जो कि मैं ना आते हुए ऑफ़िस से आते हुए मैंने उठा ली थी। तो इसमें कुछ सब्ज़ियां हैं जो मैंने सबसे पहले बॉईल करनी है। आपने वीडियो की शुरुआत में तो देख लिया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने गाजर और जो चुकंदर है ना उसको पानी में डाल के पहले धो के फिर पानी में डाल के उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पे कुछ पिस्टैचियो थे जिनको मैंने निकाल के साफ़ करके उनको भी रख दिया था। असल में मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जो चीज़ें होती हैं ना वो पहले से साफ़ करके रख दूँ, ताकि जब मैं चीज़ बना रही हूँ ना तो मुझे मसला ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लहसुन पहले से साफ़ करके छील के रखा हुआ है, और इसी तरह मैंने पिस्टैचियो को भी ना साफ़ करके रख दिया था। और अब यहाँ पे जो गंद फैला था उसको मैंने साफ़ किया, और फिर नीचे से मिक्सर निकाली, क्योंकि इसमें आज हम जो है ना इसको आज यूज़ करेंगे। ये मैंने बाकू से ली थी, काफ़ी अच्छी है। मैंने अभी 3 से 4 बार इसको यूज़ किया, तो ये बहुत ही जो है ना हेल्पफुल है। तो उससे पहले मुझे याद आया, जब तक चिकन मैंने फ्रिज से निकाला था बोनलेस चिकन, वो थोड़ा सा ना अभी सख्त था, तो मैंने कहा उससे पहले ना मैं ये भी काट लेती हूँ। इनको हमने छोटा छोटा बारीक करके काटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। बस जिस तरह आप किसी चीज़ को गार्निश करते ना उस तरह उसके लिए किस जैसे काटते हैं आपने वैसे काटना है, ठीक है। देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, बस इतना इतना काटना है, ज़्यादा बारीक हमने नहीं काटना। इनको मैंने काट के एक साइड पे रखा। इतने टाइम तक जो मैंने गाजर और चुकंदर रखा था वो उबल गए थे, और उनको मैंने अच्छी तरह से उधर ही छील के मैंने लाया, क्योंकि चुकंदर आपको पता है काफ़ी रंग छोड़ता है, और आप कोशिश करें कि इसको पानी के नीचे ही छीलें, वरना आपका जो सारा काउंटर है ना वो लाल सुर्ख हो जाएगा। तो बस इसको मैंने इस तरह छोटे 4 पीसों में काटा ताकि मिक्सर में मेरे लिए आसानी हो इसको पीसने के लिए। अब मैंने जो मेरे बोनलेस चिकन था उसको, और ये बाकी की सारी चीज़ें जो है ना चुकंदर, गाजर, लहसुन, ये वाली चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। इस याद रखिएगा कि इसमें आपने जो पिस्ता है ना वो ऐड नहीं करना। पिस्ता को हम तब ऐड करेंगे जब हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से पीस लेंगे, उसके बाद हम जो है ना पिस्ता ऐड करेंगे। गाजर और जो चुकंदर है वो आप एज़ इट इज़ ऐड कर सकते हैं। लहसुन भी, क्योंकि ऑलरेडी इसने मिक्सर में ना सब कुछ सारी जो चीज़ें हैं ना उन्होंने पीस जाना है। हस्बे ज़ायक़ा इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर है ना वो ऐड किया है। इसमें मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी नहीं ऐड करना है। आप लोग चाहें तो इसमें और कोई मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने से जो चिकन का अपना टेस्ट होगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो सॉसेजेस होते हैं इसमें चिकन का टेस्ट आना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मसाले मत ऐड कीजिएगा। तो एक बार हमारा जो सारा मिक्सर है वो अच्छी तरह से पीस गया था, अब मैंने इसमें पिस्टैचियो भी ऐड कर दिए हैं, और इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने दोबारा से चलाया है। अभी जो मेन जो पार्ट है वो आ गया है। तो मिक्सचर जो है हमारा वो अच्छी तरह से पीस जाए, उसके बाद आपने इस तरह के स्ट्रेच पेपर लेने हैं। मेरे पास घर पे नहीं थे, तो मैंने वो जो हमारे घरों में अक्सर होते हैं ना छोटे लिफाफे होते हैं या पैकेट्स होते हैं, उनको मैंने काट के वो यूज़ किए हैं, तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं।
तो ये इनकी सॉसेजेस की जो शेप होती है ना वो इस तरह से करके बनती है। जैसे मैंने एक बना के रखा हुआ है, एक मैंने वीडियो के बगैर बनाया था क्योंकि मैं भी ये पहली बार बना रही थी। मैंने भी किसी की रेसिपी देखी थी तो मुझे आइडिया हुआ था इस तरह बनाते हैं। तो आप लोगों से भी ना पहले वाले एक दो हो सकता है कि अच्छे ना बने या आपको थोड़ी सी मुश्किलात हो, लेकिन यकीन जाने ये इतने आसान है कि आप लोग जब पहले एक दो बनाएंगे ना, तीसरा चौथा आपको इतना इजी लगेगा, आपको ना मज़ा आएगा इनको बनाने में भी। ये यूँ समझे जिस तरह आप टॉफ़ी को साइडों से बंद करते हैं ना, ये भी उसी तरह से बंद होते हैं। तो एक दो तीन बनाएंगे, बाकी सारे आपको बड़े इजी लगेंगे। शायद आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात हो। तो इसमें हमने जैसे ये मिक्सचर डाल के ना हमने नाइफ़ की हेल्प से इसको एक साइड पे लाइक स्क्वीज़ करना है हमने। तो वो स्क्वीज़ करके फिर हमने इसको इस तरह रोल करके साइडों से एक साइड को मतलब ऑपोजिट साइड्स जो है ना उस तरह घुमानी है। एक को अगर उस तरफ घुमाएंगे तो दूसरी को अपनी तरफ घुमाएं। तो इस तरह करके ना आपकी ये जो टॉफ़ियों की तरह सॉसेजेस है ना, ये इनकी शेप अच्छी रहेगी। तो मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारे बना दिए। इसमें जो ये नाइफ़ थी ये मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इनको निकाल देती हूँ, और थी भी काफ़ी तेज़ थी। तो मैंने कहा ये ना मेरा हाथ वगैरह कट जाए, उसको मैंने निकाल के बाकी के जो है ना वो भी मैंने इसी तरह से बना लिए थे। एक बार सारे बन गए तो अब बारी आ गई थी इनको फ्रीज़र में रखने की। तो इस तरह की सीधी सी कोई भी ट्रे लेके आप इन सारों को उस ट्रे में रख के आप फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर रखें। देखें इनकी साइड्स पे मैंने कोई धागे वगैरह कुछ भी नहीं, किसी चीज़ से भी बंद नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने हाथ से ना जैसे मरोड़ते हैं ना उस तरह से मरोड़े हुए हैं। तो दागों की ज़रूरत नहीं है, बस इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपने याद रखनी है। और आप जैसे जैसे इनको आपका दिल करे ना कि आपने अभी बनाने हैं, तब तब आप इनको निकालिएगा। तो अभी मैंने 5-6 निकाले थे, मैंने बनाने थे, बाकी के जो है ना मैंने फ्रीज़र में ही रखे हैं। बाकी के जैसे जैसे आप लोगों का दिल करेगा ना खाने को, आप तब तब निकाल के इनको बनाइएगा। आप इसको तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। और ये मैंने आते हुए ये भी स्टोर से लाया था। ये आप देखें सलाद का पत्ता है, और ये किस तरह छोटे से जो है ना गमले में इसको इन्होंने उगाया हुआ है, और ये इसी तरह से मार्केट में इसी तरह से मिलता है। सैलड के पत्ते मैंने धोने के लिए रख दिए थे, और साथ में ही मुझे ना जो मैं सॉसेजेस बना रही थी ना उनका मैंने बर्गर बनाना था। तो उसके लिए मैंने टमाटर भी काटे, और मुझे प्याज भी मैं सोच रही थी काटूं, लेकिन फिर मैंने कहा रात का टाइम है, ये ना हो वो थोड़ा सा ना प्याज अक्सर औकात बंदे को डिस्टर्ब कर देता है। तो बस मैंने कहा प्याज नहीं काटती हूँ। फिर ये वाली जो रोटी है ना ये थोड़ी सी ज़्यादातर हम नहीं यूज़ करते हैं, आपने देखा ही होगा। मैं ये वाली रोटी नहीं लाती हूँ ये, क्योंकि एक तो ये मैदे की होती है वाइट कलर की ना, और दूसरा इसमें यीस्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये इंसान को डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैं इसलिए ये वाली रोटी नहीं लाती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मैं बर्गर बना रही थी, मैंने सोचा हुआ था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। दानिया भी मेरे पास खड़ी थी, वो भी उसको भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि बर्गर आपको पता है बच्चों को कितना पसंद होता है, और स्पेशली ये वाला सॉसेजेस का बर्गर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और ये दानिया लोगों को तो बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बना रही थी। तो ये देखें ये ना पानी में मैंने इनको डाला था, तो इनको अच्छी तरह से हमने 20-25 बल्कि 30 मिनट के लिए ना उबालना है। जैसे ही ये 30 मिनट गुजरे थे, मैंने एग्जैक्टली टाइम भी नोट किया था, तो क्योंकि इसमें चिकन है ना तो उसको अच्छी तरह से पकना है। तो आप देखें इसका जो कलर है ना ये कैसा था, बिल्कुल रेड, और अब देखें इसका कलर कैसा है। तो शायद आप लोग जब देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि जब मैं इनको इनकी शेप वगैरह बना रही थी कि हाँ ये तो बिल्कुल रेड सुरख है, ये कैसे सॉसेजेस हैं। लेकिन ये देखें जैसे ही हम इनको पानी में डालते हैं ना थोड़ा सा बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए, तो इनका कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो इसीलिए हमने ना चुकंदर लाइक वो ज़्यादा नहीं था, तो बस मैंने इनको निकाल के ऑयल में डाल दिया था। मैं गरम गरम ऑयल में ज़्यादा गर्म
हो तो उसके बाद नहीं डालती, क्योंकि वो अक्सर मुझे डर लगता है ना पानी से मैं निकाल के डाले थे तो ये ना हो मेरे पे छींटे वगैरह पड़ जाएं। मैंने कहा कोई नहीं, गर्म हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म हो रहा था और जो मेरे सॉसेजेस हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो रहे थे। या ये भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने इनको जल्दी, बहुत जल्दी ज़्यादा ऊंची आंच पे नहीं पकाना, आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता करके पकाना है, वरना ये हो जाएगा कि ये ऊपर से बिल्कुल मतलब कलर इनका चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है ना, और साथ में मैंने वो खैखली डाली है थोड़ी सी, जिसकी वजह से ना इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, तो वो डाला है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक भी डालूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना इसका टेस्ट अच्छा हो। तो ये देखिए मैंने डाले थे, लेकिन ये है कि आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं डालें। यहाँ पे टाइम आ गया था जो मेरे बर्गर हैं उनको बनाने का। तो इस बर्गर में ना ये वाली जो सॉस है ना, ये जो हमारा सेज़र सैलड होता है ना, ये उसकी सॉस है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं आप सिर्फ मायो, केचप, या अगर आपके पास कोई और सॉस है, चीज़ सॉस है या गार्लिक सॉस है, कोई सी भी सॉस है आपको जो फेवरेट लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ अगर खाली ब्रेड में ये रखेंगे तो इनका टेस्ट ना अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं साथ में ये वाली चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हस्बे जायका आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप इस बर्गर में डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें ये नहीं डाल सकते या वो नहीं डाल सकते। आप लोगों को पता है बर्गर में जितनी चीज़ें ज़्यादा डली हों बर्गर उतना ही टेस्टी होता है। तो बस ये भी मैं कुछ अपने जहन से ही कुछ गार्निशिंग कर रही हूँ, और जो स्पेशली मतलब जिस टाइम जो मौजूद होता है मैं कोशिश करती हूँ वो ही करूँ। जब मैं ऑफ़िस से आई तो मैं कुछ चीज़ें बाय कर रही थी। मैंने बस 5 मिनट में जल्दी अंदर मार्केट में जाके चीज़ें ली हैं। अगर मैं चाहती थोड़ा सा टाइम लगा के इसकी गार्निशिंग के लिए ना और चीज़ें भी ले सकती थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे ना जल्दी से जल्दी घर आना था। मुझे बुरहान के पास भी आना था और मुझे आके खाना भी बनाना था, तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए ना मैं बस जल्दी आ गई। तो फिर भी देखें बर्गर कितना मज़े का बना है और कितना अच्छा यमी दिख रहा है। दानिया को भी मैंने दिखाया तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो दानिया आप थोड़ी सी मेरी जो है ना फ़ोटो सेशन, बल्कि वीडियो में शॉर्ट्स ले लूँ, फिर मैं ना हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। तो ये देखें, ये जो पिस्ताचियो है ना अंदर से, ये मैंने इसीलिए इनको पहले नहीं डाला था ताकि ये कीमे के साथ मतलब चिकन के साथ ना बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं, हलवा ना बन जाएं। क्योंकि जब आप इनको इस तरह डालते हैं ना तो ये आपके जब दांतों के नीचे आते हैं ना तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। और ये जो सॉसेजेस है ना इनको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप आगे रमज़ान आ रहा है, आप लोगों को पता है, सब लोग हम रमज़ान में कितनी रेसिपीज़ बनाते हैं, कितनी जिस तरह के पफ पेस्ट्रीज़ हो गई, पिज़्ज़ा हो गए, समोसे हो गए, रोल हो गए, कोई भी चीज़ें हम चिकन की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको जिस तरह मैंने बना के ऊपर फ्रीज़र में रखा है, आप लोग भी उस तरह से बना के फ्रीज़र में रखें। तो बस जब जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, उनको बॉयल करें और काट के यूज़ करें। या आप इनको जैसे कि सुबह सुबह हम नाश्ता वगैरह करते हैं, आप इनको अंडों के साथ भी बना सकते हैं, ये उस तरह से भी बड़े मज़े के होते हैं। यहाँ पे मैं इनको काटने की कोशिश कर रही थी, बस मैं सोच रही थी कि किस तरह से काटूँ ताकि वीडियो में भी ये अच्छी तरह से कटें, अच्छी तरह से आएँ, तो बस मैं उन्हीं की कोशिश कर रही थी। तो ये देखें, आप इनको इस तरह से काट के पतले पतले से स्लाइस काट के आप इनको पिज़्ज़ा के ऊपर भी रख सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप चिकन से ही सब कुछ बना सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप इनको इस तरह से पतले पतले इनके स्लाइस काट के या क्यूब्स में भी आप काट सकते हैं, या हाफ़ करके फिर छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं। आप ये करके आप इनकी हांडी भी बना सकते हैं। इनको तड़का लगा के इसमें थोड़ी सी क्रीम वगैरह डाल के इतने मज़े की हांडी बन सकती है। तो आप लोगों को ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो अभी मैंने आधे तो ये बना लिए थे, बाकी के जो आधे हैं ना वो ऊपर फ्रीज़र में हैं, तो मैं उनको फिर कभी किसी दिन कुछ और बनाऊंगी। तो अभी भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से कितनी जूसी हैं, ये देखें कितने मज़े के ना जूसी हैं अंदर से। तो इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बनाएंगे, और अगर आप लोगों ने बनाया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और
मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे। तो बस आज का व्लॉग जो है ना हमारा इतना ही है। ये बाकी बस मैं वीडियो के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, तो इससे आगे कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।